प्रिय विद्यार्थियों, कल आपने आलोक धनवा जी का जीवन परिचय याद कर लिया होगा। आज हम उनके द्वारा रचित कविता पतंग का अध्ययन करेंगे। पतंग कविता उनका एकमात्र जो काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है उसमें से ली गई है और खड़ी बोली में है। और इसमें एक खास बात और है, ये दृश्य और श्रव्य बिंबों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस कविता के माध्यम से कवि ने ऋतु परिवर्तन का बड़ा शानदार वर्णन किया है और ऋतु परिवर्तन के बाद बच्चों के जो खेल है, बच्चों के जो हाव भाव है और बच्चों का जो स्वभाव है उसको बड़े अच्छे ढंग से कवि ने दर्शाया है। कवि कहते हैं, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया। भादो मास, भाद्रपद, जो वर्षा के 2 महीने आमतौर पर विशेष माने जाते हैं, श्रावण और भाद्रपद। भादों बीत जाने के बाद जो बौछारें हैं, वर्षा है, वो चली जाती है। तो कवि कहते हैं कि भाद्रपद मास बीत गया है, इसलिए वर्षा भी चली गई है, बौछारें भी चली गई हैं। सवेरा हुआ, सवेरा दृश्य श्रव्य बिंब का बहुत शानदार आपको यहाँ पर प्रयोग मिलेगा। सवेरा होना यानी उजाला होना। अब जैसे जब बारिश होगी तो आंधी तूफान, बादलों का छाना, यानी हर जगह अंधेरा ही अंधेरा होता है, लेकिन ये मौसम छंट जाता है, उसके बाद जो मौसम आता है तब उजाला होता है। उसका प्रयोग किया गया है, सवेरे का प्रयोग किया गया उस उजाले के लिए। तो सवेरा यानी हर तरफ आसमान साफ हो जाता है। और सवेरा कैसा? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। वो सवेरा जो शरद ऋतु का प्रातःकालीन समय होता है, आकाश खरगोश की आंखों की तरह लालिमा लिए हुए होता है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद ऋतु का आगमन हो गया, क्योंकि वर्षा ऋतु चली जाती है उसके बाद शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु आता है पुलों को पार करते हुए। मानवीकरण अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। शरद ऋतु पुलों को पार करते हुए आता है। पुल ये मान सकते हैं हम ऑब्स्टेकल्स, विभिन्न बाधाएं, आंधी तूफान, बिजली का कड़कड़ाना, ओले गिरना, इस प्रकार के अनेक पुलों को पार करते हुए शरद ऋतु का आगमन होता है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। कवि कहते हैं कि शरद ऋतु का आगमन हो गया है और शरद ऋतु को मानव के रूप में मानवीकरण अलंकार के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए कवि कहते हैं कि वो अनेक पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और उस साइकिल की तेज घंटी बजाते हुए, जोर जोर से बजाते हुए और चमकीले इशारे करते हुए बच्चों को बुलाता है, बच्चों को आमंत्रित करता है कि मैंने आकाश को, क्योंकि उससे पहले आंधी तूफान ये ऐसा आसमान में चलता रहता है, वो बच्चों को इशारों से बुलाता है कि मैंने आसमान को, आकाश को इतना मुलायम बना दिया है कि पतंग ऊपर उठ सके। यानी पतंग उड़ाने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो गई हैं। फिर पतंग के बारे में कवि बताते हैं, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। आकाश शरद के आगमन पर इतना मुलायम हो जाता है कि उसमें दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ जो पतंग है बहुत हल्की होती है
और रंगीन कागज से बनी होती है, सबसे पतले कागज से बनी होती है, बांस की सबसे पतली कमानी, ये सब आकाश में, इन सब से बनी हुई पतंग आकाश में आराम से बिना किसी बाधा के उड़ सके। और जब पतंग उड़ेगी तो शुरू होगा सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया का दौर। एक दौर शुरू हो जाता है, पतंग ऊपर आकाश में उड़ती हुई, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तितलियां उड़ रही हैं। और फिर बच्चे उन उड़ती हुई पतंगों को देखकर सीटियां बजाते हैं, किलकारियां मारते हैं। तो कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि भादो मास बीतने पर जो शरद ऋतु का आगमन होता है उसमें आकाश साफ हो जाता है, मुलायम हो जाता है, अंधेरा छंट जाता है, एक नया सवेरा होता है, यानी हर तरफ उजाला ही उजाला होता है। और बच्चों का जो खेल होता है पतंग उड़ाने का, उस पतंग को उड़ने के लिए आकाश में अनुकूल वातावरण मिल जाता है। दुनिया की सबसे पतली चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतले या हल्के बांस की कमानी, वो आकाश में उड़ने लगती है और उसके उड़ते ही बच्चे सीटियां मारने लगते हैं, किलकारियां मारने लगते हैं। तो आप इसका किस्सा प्रसंग व्याख्या लिखेंगे। प्रसंग में वही जो हम शुरू से लिखते आए हैं, कवि का नाम, कविता का नाम और किस संदर्भ में ये बात की गई है, ये हर प्रसंग में आपने ज़रूर लिखना है। जैसे ये ऋतु परिवर्तन, और ऋतु परिवर्तन के साथ साथ बच्चों की जो दुनिया शुरू होती है पतंग उड़ाने की, उसका वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।